तस्मै चक्षुषं पंचपदं नमामि। अर्थं गणादेवीं सम्मं परमां भक्तिरुद्धो सुगुणान् Aure करीम सत्प्रमाणे और वैष्णव से सुप्रते पुण्य निष्कर्म जन्म पुण्य पुण्य नाम सामने को बोलो सुगर एवं मन समाय मन यो मुझे आते प्राणी स्वाध्याय जाना चार भक्ति का श्री आचार्य भक्ति का सब नई चीज कहीं बतावे हमने मारा सब पता नहीं है जल्दी काम की सुपरमा की भावना की के सुचित पानी दी यो बोलने को छत्तीस गुण सम के क्रियाचारण संधरि से शिष्यानुदात से हमारे मिश्रा गुरु किसी में तरंती संसार सायरम गौरम क्षेणत के अत्यकम पावंति के नित्यं कर्मंतो निर्ता ज्ञानादिह प्रबल सत्कर्माग्रतस्तपोधना साधुत्य साधु शीलप्रवर्णाम प्राणाश्चंद्राते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बजा तुमाम साधु द्रोह पंतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गम्यं मोक्ष मार्गो उपदेश का इच्छा में बनते आईरी भक्ति का उत्सव को तस्सालोचनं समानं समदन समाचारित सुतान पंच विहाचारणं आईरियाणं आयराति सुदमानो वदेश्यान वच्छायानं धीरयानं गुणपालनयानं सबसमं निष्कालं जेमि वंदामि नमस्सामि दुःख कोपम कोपयो सुगैकं समायि मदं जीवन संपत्ति हो मुझे नमस्ते जीवमजीवं दम्भं जिनमरवसहेन निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दनं वन्देकं सर्वदा शिरसा। देवादिदेव कल्याण महावीर भगवान की जय, बलि भगवान की जय, फतेह भगवान की जय, जन्मखूर भव रासांग भई जन्मानी माता की जय, कुन आचार्य भगवान की जय, सिद्धांत देव की जय, ब्रह्मदत्त सूर्य देव की जय, विश्वेश्वर जी के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय, सत्यति पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर सिद्धार्थ सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य प्रति सागर जी महाराज की जय। सागर महामुनि राज की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ को सुन रहे हैं। द्रव्य में मूल द्रव्य दो ही हैं, जीव और अजीव। द्रव्य से क्या संबंध है? वो ही है, उनको बना हुई है, रिकॉर्डिंग करी हुई है और की शक्ति क्या? एक कंपटीशन दोनों का। जो अपनी शक्ति को पहचान जाता है, समझ लेता है, वो जीत जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि अजीब अपनी शक्ति को पहचानता है और हम पर हावी हो जाता है? नहीं, अजीब के अंदर अपनी शक्ति पहचानने की ताकत ही नहीं। जिस दिन जीव को अपनी शक्ति की पहचान हो जाएगी, अजीब द्रव्य अपने ऊपर हावी नहीं हो सकता।
केवल हमें अपनी शक्ति को पहचानना है। अंधेरे में अपनी कोई शक्ति नहीं। जिस दिन उजाला हो जाएगा अंधेरा अपने आप पलायन। अंधेरे को हटाया नहीं जाता, अंधेरे को दूर नहीं किया जाता। अंधेरे को कोई हटा के दिखा दे हमें बता दे, प्रकाश किया जाता है, अंधेरा अपने आप दूर होता। हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लें, उद्गल की शक्ति अपने आप। दिक्कत यही है हमें अपनी शक्ति का भान नहीं। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी पंचतंत्र की। एक शेंग का बच्चा और अपनी मां से बिछुड़ गया और भेड़ों के साथ हो गया। अब जिस माहौल में वो रहा वैसे ही उसके संस्कार। बड़ा हो गया, वो अपने आप को भेड़ ही समझता था। एक दिन के किनारे भेड़ पानी पी रही थी और एक किनारे पर भेड़ पानी पी रही थी, दूसरे किनारे पर एक सिंह पानी पी रहा था। सिंह की दृष्टि उस के ऊपर पड़ी। विचार करने लगा, मेरी जाति का सिंह और ये भेड़ों के बीच में कैसे घूम रहा। लगता है उसे शक्ति का भान नहीं। जैसे ही सिंह ने दहाड़ मारी, सारी भेड़ें आवाज सुन करके भाग गई। लेकिन सिंह का बच्चा था, सिंह था, उस आवाज को सुन करके भगा नहीं। उसके अंदर भी वही आवाज, अरे मैं तो सिंह हूं, इन भेड़ों की भीड़ में कहां से आ गया। बंद हो, यही बात अपने ऊपर लागू। हमें कभी आत्मा की आवाज सुनने को मिली नहीं, इसलिए हम पुद्गल के साथ जीते रहे, अजीब के साथ जीते रहे, उसकी हाँ में हाँ करते रहे। वो जैसा करता रहा वैसे यकीन करता। लेकिन जिस क्षण आत्मा की आवाज का आगाज, आत्मा ने आत्मा की आवाज को सुन लिया, उन उद्गल द्रव्यों के सहयोग से अपने आप को अलग, उद्गल अपने आप दुमदमा के भाग गया। कहाँ थी फूल में ताकत, कहाँ थी फूल में ताकत की लाला जार बन जाता। कहाँ थी फूल में ताकत की लाला जार बन जाता। चुराई है रंगत मेरे दिलबर की रुखसारों। एक प्रेम का उस फूल से कह रहे, इस फूल में वो ताकत कहाँ थी, इतना सुर को लाल हो जाता। इसने मेरे प्रेमी की ओंठों की ललाई को चुरा लिया। बंधु, इन कर्मों में कौन सी ताकत, कर्मों में अपनी ताकत है ही नहीं। ये हमारी शक्ति से जीते हैं। और जिस दिन ये समझ में आ जाए कि उद्गल में यदि शक्ति है तो हमारे कारण है, तो समझ लेना हमें अपनी बात समझ में आ। लेकिन आज तक हमें ये बात अपनी समझ में नहीं आई, इसलिए हम लोग उद्गल को महत्व दे रहे, अजीब को महत्व दे रहे। कहने का तात्पर्य यही है कि जो अधिकार बता रहे हैं, जीव के बारे में बता रहे हैं, जीव के बारे में, तो तू अपनी शक्ति को पहचान। आज तक अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, उद्गल की शक्ति को हमने शक्ति माना, परंतु सब में बड़ी आत्मशक्ति है।
तो द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में जीव और अजीव दो द्रव्यों के बारे में बताया है। मुख्य रूप से दो ही द्रव्य हैं और वह भी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं बचा। देवेंद्र बिंद वंदम, देवेंद्रों के समूह से वंदित ऐसे जनवर विषयण निर्दिष्ट जनेन्द्र भगवान ने निर्दिष्ट किए हैं, कहे हैं, बतलाए। जिन्होंने अपने ज्ञान से जीव और अजीव द्रव्यों का स्वरूप साक्षात्कार किया है, बस इतनी सी बात। तो सबसे पहले उन्होंने जीव द्रव्य की शक्ति को बतलाया, 9 अधिकारों के द्वारा जीव द्रव्य के बारे में बतलाया। पार्ट टू पार्ट बतलाया कि जीव को जीव क्यों कहते हैं, क्या कारणों से जीव है, जीव के अंदर क्या है। 9 अधिकार, जीव है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वदेह प्रमाण है, भोक्ता है, संसार से सिद्ध और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन। बंधु, ये अपनी कहानी हम लोग सुन रहे हैं। बचपन में गांव में एक ट्रांजिस्टर आया, रेडियो। हम लोग बच्चे थे, सब घेर करके बैठ गए और जब उसमें से देसी गाने आते, आवाजें आती, हम लोग विचार करते, अरे इतने से डिब्बे में कितनी आवाजें आ रही हैं, कितने लोग इसमें बैठे हुए हैं, वो सब ढोलक बजा रहे हैं, मंजीरे बजा रहे हैं। अरे नहीं पता था, बच्चे थे। एक दिन कुछ वो खराबी आ गई तो उसने उसको खोल करके जब बाहर किया, उसमें कुछ नहीं, छोटे छोटे सेल्स जैसे पड़े हुए थे। पर उसके पहले हम कल्पना करते थे इसके अंदर आदमी कितने छोटे होंगे। जब आदमी बहुत छोटे होंगे तो उनकी हाथ कितने छोटे होंगे, उनकी अंगुलियां कितनी छोटी होंगी, उनके ढोलक मंजीरे कितने छोटे छोटे होंगे। जब हम अजीब द्रव्य के बारे में, अजीब द्रव्य के बच्चों की आज वैज्ञानिक जिज्ञासाएं, आप देखते हैं हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, मोबाइल खोल लेते साहब, टीवी खोल लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, ये हम बड़े खुश होते हैं। हमारे बच्चे पुद्गल पर रिसर्च कर लें, एक मिसाइल बना दें, एक मिसाइल का मॉडल बना दें, हम खुश होते हैं। हमारे बच्चे ने देखो अवार्ड मिल गया, उसने इतनी बढ़िया खोज की, इतनी बढ़िया मॉडल बनाया, खुश हो जाए। कभी आप अपने ऊपर खुश हो जाओ, हम दूसरों के ऊपर खुश, अपने ऊपर खुश कब, जब अपना स्वयं रिसर्च अपने ऊपर, जब अपनी आत्मा को हम स्वयं संबोधन करके उसको विशुद्धता में लाएंगे, फिर दूसरे की प्रशंसा की जरूरत नहीं होगी। ये ध्यान रखना, जिस चेतना में स्वयं का आनंद आ गया, स्वयं का ज्ञान जागृत हो गया, वो झूठी प्रशंसा क्या, सच्ची प्रशंसा क्या, झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं। कहने का तात्पर्य कि जीव है, उपयोगमय है, ज्ञान दर्शन शक्ति इसके अंदर उपयोग शक्ति, अमूर्तिक है, करता है, भोक्ता है, संसार से। इन 9 अधिकारों में अभी अपना संसार अधिकार चलो, निश्चय और व्यवहार दो दृष्टि लेकर के, निश्चय दृष्टि साध्य की दृष्टि है और व्यवहार दृष्टि वो दृष्टि है जो पर संयोग से मानी जाती है, उसका परिचय पर संयोग से दिया जाए।
और निश्चय दृष्टि है जिसका परिचय केवल उसी दूसरे के कारण उसका परिचय नहीं। निश्चय दृष्टि स्वयं का पुरुषार्थ है। किसी व्यक्ति का उसके पिता के कारण दिया जाता है, पिताजी अमुक व्यक्ति के पुत्र हैं। किसी व्यक्ति का परिचय उसके बेटे के कारण दिया जाता है कि अमुक बेटे के पिता का परिचय बेटे के कारण दिया जाता है कि उनके पिताजी उस व्यक्ति के पिताजी। किसी व्यक्ति का परिचय जो है उसकी पत्नी के कारण दिया जाता है कि उस व्यक्ति के ये पति है। किसी पत्नी का परिचय पति के कारण दिया जाता है उस पति की ये पत्नी। लेकिन ध्यान रखना, जो आईपीएस अफसर का परिचय दिया जाता है वो डिग्री के कारण दिया जाता है, किसी माता पिता और पत्नी और बच्चे के कारण नहीं दिया। वह उसकी स्वयं की कमाई है, स्वयं की मेहनत है। नहीं समझ में आ रहा है मीनू जी? आ रहा है महाराज। जब तक जिस दिन हमारा परिचय अपने कारण होगा वो वास्तव परिचय, वो हमारे पुरुषार्थ का परिचय है। हमारा परिचय माता पिता भाई बंधु रिश्तेदारों के कारण नेताओं के कारण हो, ये हमारा परिचय नहीं। हमारा परिचय स्वयं के कारण हो, हमारे पुरुषार्थ के कारण हो, वो हमारा परिचय। हम लगे हुए हैं, मास्टर बन गए तो धर्म पत्नी को मास्टर ने की डिग्री फ्री में मिल जाती। डॉक्टर बन गए तो उसकी धर्म पत्नी फ्री में डॉक्टर नहीं कहलाती। वकील बन गए उसकी पत्नी वकालानी फ्री में कहलाती। सोचिए आप। कहने का अभिप्राय तो बहुत सुंदर है। हम लोग संसारस्थ हैं, हमारा परिचय संसार से दिया जाता है तो कहां से उन्होंने क्या समनामना लिया। पंचेंद्रिय निम्ना परे सभ्य बादर सुरमे इंदी सभ्य पंचक उड़ब जलते बाऊ मनपति विवे थावरे इंदी विगतित चदु पंचखा तस जीवा होती संखा। हमारा परिचय एक इंद्री से शुरू हुआ और पंचेंद्री पे समनामना लिया कर दिया, एक इंद्री को बादल सूक्ष्म कर दिया, आगे जाकर के कहा मग्गड़ गुण ठाणे ही 14 ही अवंति तय शुद्ध नया बिन्ने या संसार सब भाई शुद्ध आहु शुद्ध नया। ये जीवात्मा 14 मार्ग और 14 गुण स्थान वाला 14 प्रकार से होता है व्यवहार में। लेकिन निश्चय नहीं से शुद्ध नहीं से सभ्य शुद्ध आहु शुद्ध। सभी जीव शुद्ध हैं, उनमें अशुद्धता है कहां? उसका परिचय वो स्वयं है। जब जीव पुद्गल के संपर्क से रहता है तो जीव का परिचय नहीं दिया जा रहा है, पुद्गल का परिचय दिया जाता है। और जब जीव स्वाश्रित हो जाता है तो पुद्गल का परिचय छूट जाता है, स्वाश्रित परिचय दिया जाता है। अपनी पहचान खुद बनो, अपदीपो भवा। आत्मबल को स्वयं पैदा करो। दूसरों के बल से, दूसरों की ताकत से हम और आप प्रशंसा पालेंगे, वो प्रशंसा उसको मिलेगी आपको। विश्लेषण करना है तो उनका
तो जो आपको हम बात बता रहे हैं कि अपना विश्लेषण है। जब कोई बच्चा डॉक्टरी पढ़ता है तो वो क्या करता है, डेड बॉडी पर रिसर्च करता है। डेड बॉडी के ऊपर वो रिसर्च करके उसके पार्ट्स में उनकी जो शक्ति पाई जाती है उनको देखता है कि कौन सा जो है पार्ट्स कौन सा काम करता है, कैसे काम करता है। ऐसे ही हम चेतन की शक्ति का ऑपरेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो निश्चय से तो वास्तव में सभी जीव शुद्ध हैं, ना उनमें गुणस्थान है, ना मारना है, ना जीसुमा। ये गुणस्थान मारना जीसुमा सब उद्गल के संबंध के कारण, अजीब के कारण। अब हमारी उपाधि यदि पर के कारण हो तो हमारा पतन सुनिश्चित है, और हमारी उपाधि यदि परमेष्टि के कारण हो जाएगी तो वो शाश्वत उपाधि है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो 14 मार्गणाएं हैं उसके बारे में आपको बताया था। गति इंद्री, कायो, वेद कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक, संगीत, आहार, ये 14 मार्ग और गुणस्थान 14 हैं। मिथ्यात्व, शासादन, मिश्र, अविरत, देश व्रत। अपन इतनी चर्चा कर रहे थे ये गुणस्थान क्या है। 24 थाना में भी गुणस्थान को पढ़ा, यहाँ भी गुणस्थान सुन रहे हैं। ये गुणस्थान काम क्या करते हैं? ये डिग्री है, डिग्री। जैसे आपकी डिमोशन और प्रमोशन होता है, ऐसे ही परिणामों का उतार चढ़ाव, जो वाइब्रेशंस है मोह और योग के निमित्त से परिणामों में जो वाइब्रेशंस होता है, उतार चढ़ाव होता है, उसे आचार्य भगवंतों ने गुणस्थान कहा। भावों के उतार चढ़ाव को गुणस्थान कहते। पिछले दिनों हमने आपको मिथ्यात्व, शासादन, मिश्र और अविरत गुणस्थान के बारे में बताया कि कैसे परिणाम होते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि होने से उसके त्रस और स्थावर हिंसा का त्याग नहीं, और वो यदि करने की बात करता है तो ढोंग करता है। वो हिंसा आदि के त्याग करने की बात करता है तो दान और पूजा में ही करता है, अपने विषय भोगों में हिंसा की बात करते ही नहीं। नो तस्तहाव विरदो, आचार्य कहते त्रस स्थावर का जिसका त्याग नहीं है, हिंसा का त्याग नहीं, केवल जिनेंद्र भगवान के द्रव्य तत्व पदार्थों के स्वरूप पर उसकी श्रद्धा है, उसे अविरत सम्यक दृष्टि कहा जाता है। अविरत, जिसके नहीं है कोई व्रत वह है अविरत। ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि की अनुभूति मारण निमित्त तलवर बसा तस्कर चोर को पकड़ करके जैसे कोतवाल ले जाता है, तो वह चोर जो है अपनी आत्मग्लानि करता है, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आज पकड़ा नहीं जाता, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा पश्चाताप उसे होता है। ऐसे अवरत सम्यक दृष्टि जीव चारित्र मोहिनी के प्रभाव से अपराध करता है। वह चारित्र मोहिनी की निंदा करता है कि अरे ये नहीं होता तो मैं पकड़ा नहीं जाता, मैं चोरी नहीं करता, मजबूरी है।
ऐसा अवृत सम्यक दृष्टि का भाव हुआ करता। पश्चाताप हुआ करता है। अपराध करने के बाद अपराध छूटता नहीं है, अपराध तो होता है और उसकी मजबूरी है, करे क्या। उसी प्रकार से हम लोग चारित्र मोह के बस होकर के चरित्र मोह बस लेश न संयम पैर सुरनाथ जजे। शैडालाकार ने कहा कि अवृत सम्यक दृष्टि की दशा कैसी होती है। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कांधे में हेम अमल। गेही पे ग्रह में न रचे जलते भिन्न कमल। घर में रहते हुए भी वह घर की गतिविधियों से अलग होता है, जैसे जलते भिन्न कमल। कमल का पत्र, कमल का पुष्प पानी में रहते हुए भी पानी से ऊपर उठता है, पानी के अंदर डूबता है। नगर नारी का प्यार था, जैसे नगर नारी यानी वेश्या, उसका प्रेम व्यक्ति से नहीं होता, ऊपर दिखाती है, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम ही मेरे वो, लेकिन तुम्हारे जैसे वहां सैकड़ों आते हो। केवल ऊपर से आपको चाहती है, अंदर तो उसकी कुछ योजना और चले। तू चाहता किसी और को, तू चाहता कोई और है। तेरी पसंद और है, तू किसी की और की पसंद है। ये सब ये जीवन का क्रम है, अनादिकाल का क्रम है, कोई आज की बात है नहीं। ऐसे परिणाम कादे में हेम अमल है। कादा यानी कीचड़, कीचड़ में यदि सोना गिर जाए तो मलिन नहीं होता है, मैला नहीं होता है। ऐसे अवृत सम्यक दृष्टि जीव की आत्मा घर गृहस्थी विषय भोगों के बीच में रहते हुए भी ये क्या और अमल रहती है, मल रहते है। दृष्टांत दे दिए उन्होंने तीन। अब अपने परिणामों को देखो, हम अपने गृहस्थी में विषय भोगों में कितने आसक्त हैं, कितने उदासीन। अवृत सम्यक दृष्टि का लक्षण यही तो उन्होंने आचार्य भगवंत ने, पूज्यपाद आचार्य भगवान ने इष्टोपदेश में बतला दिया। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा समायाति संवित्तौ यथा यथा न रोचन्ते संवित्तौ तत्तमुत्तमम् तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमम्। जैसे जैसे इस जीव को संसार के सुलभ विषय भी रुचकर नहीं होते। ध्यान रखना, ये कारिका में सुलभ पद जो है विशेष है कि सामने रखे हुए भी विषय भोग जब रुचिकर नहीं होते हैं तो दुर्लभ की बात तो वो करते ही नहीं है, सोचता ही नहीं। खुद के अपने वस्त्र प्रधान आभूषण उसे अच्छे नहीं लगते, जो हैं वही अच्छे नहीं लगते, उनसे ही उदासीन है। तो पर के वस्त्र आभूषण से वो क्यों प्रभावित? यदि वह होता है तो समझ लेना कि स्वयं में उसकी नकलीता। दूसरों के परिग्रह को देख करके यदि किसी के मन में राग और द्वेष उत्पन्न होता है तो समझ लेना उसकी जो है निष्प्रहता कलंकित होती है। बहुत कठिन
बात है और समझने के लिए बिल्कुल छोटी बात कि जो व्यक्ति स्वयं के आभूषण से, वस्त्रों से, घर गृहस्थी से प्रभावित नहीं, वो दूसरों की क्यों निंदा करे। परंतु स्वयं के प्रति बेपरवाह है, लापरवाह है और दूसरों की परवाह कर रहा है, समझ लेना कि वो मिथ्या दृष्टि। बहुत कठिन विषय ये परिणामों का है। आज सवेरे ही बताया कि निंदा ग्राह करते हुए भी फिर उसको स्वीकार करते। ये दिवाली आ गई, घर में सफाई चल रही है, बहुत सारा सामान जो आपको बेकार लगा, ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, सब चौक में ला करके, कमरे में ला करके फर्श पे रख। जैसे पूरा साफ सफाई हो गई, रंग रोगन हो गया, फिर देखते हैं अरे वो जंगले पर ऊपर जगह खाली है, ये अलमारी में जगह खाली है, और ये शीशी बहुत अच्छी है, डिब्बा बहुत अच्छा है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, और झाड़ के पहुंच के आधे से ज्यादा सामान फिर वहीं रख दिया। जिस समय सफाई कर रहा था तब सब बेकार दिख रहा था, और सफाई होने के बाद उसमें कार आ गई, वो बेकार कार हो गई। यही जीव की दृष्टि अनादि काल से है, आज से नहीं है। और केवल आपकी नहीं, हम लोग बाबा जी भी बन गए तो भी हम लोग की वही, वो इतना जल्दी थोड़ी जाने वो। कहने का अभिप्राय इतना कि हम अपने बारे में क्या जानते हैं। चौथे गुणस्थान तक की बात, पांचवें गुणस्थान में परिणति क्या होती है, पांचवें गुणस्थान का स्वरूप क्या है। आचार्य भगवान बार बार कह रहे हैं कि भाई अभी तुम्हें चौथे गुणस्थान का ही अनुभव नहीं है, तुम्हें सर्वज्ञ प्रणीत बातों पर जो है श्रद्धा नहीं है, तुझे अभी केवल इंद्रिय सुखों का अनुभव है, तो तू कहाँ पांचवें गुणस्थान की बात करता है। फिर भी उसका स्वरूप समझ लें तो जब चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि होकर के भूमि रेखा के समान क्रोध आदि अप्रत्याख्यानावरण उसी कसायों के उदय का भाव होने पर अंतरंग में निश्चय से एक देश राग आदि से रहित स्वाभाविक सुख से अनुभव लक्षण तथा बाह्य विषयों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनके एक देश का त्याग रूप पांच अमृतों में और दर्शन, वै, सामाय, ओषय, चित्राय, भक्ति, बम्बारम, परिग्रह, हनुमान मठ देश, जो दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोद्योबाद प्रतिमा, सचित व्रत प्रतिमा, रात्रि भुक्त त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमत त्याग प्रतिमा, उद्देश्य त्याग, इस प्रकार के 11 प्रतिमाओं के स्वरूप में से किसी एक में बरतने वाला वह पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक होता है। पांचवें गुणस्थान के बहुत सारे विषय पढ़ना पड़ता। पांचवी क्लास में पहले जब प्राइमरी का जो स्कूल होता है तो पांचवी क्लास में बहुत सारा सिलेबस बन जाता है, क्योंकि उसे आगे जाना है तो पांचवी क्लास को अच्छी मजबूती से पास करना चाहिए। इसलिए पांचवी क्लास की, हमारे जमाने तो बोर्ड की परीक्षा होती थी, इस साल फिर शुरू हो रही है। पांचवी क्लास में बोर्ड की परीक्षा और विषय का सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है। पांचवी क्लास में राज्य स्तर की पढ़ाई शुरू कर देते हैं कि देखो आपके राज्य में बहुत भौगोलिक स्थिति बताते हैं कि आपके राज्य में कितने जिले हैं, कितनी तहसीलें हैं, कितने गांव हैं, कौन सी नदियां हैं,
है, कौन कौन सी उपज होती है, कौन कौन सा खनिज होता है, कितने सारे विषय होते कि नहीं होते। ऐसे ही 5वें गुणस्थान का सिलेबस बढ़ जाता है कि तुझे यदि आगे बढ़ना है तो तू अपनी इन सब इच्छाओं को कंट्रोल कर, मर्यादित कर, इसके बारे में जानकारी रख, उसके बारे में जानकारी रख, तब तू कहीं आगे जाकर के सफल। तो कहने का अभिप्राय ये है कि 5वें गुण स्थान में 11 प्रतिमाओं का स्वरूप रत्न कर्णक शाब्दाचार ग्रंथ में बहुत व्यवस्थित ढंग से दिया है और तत्वार सूत्र में 5 अनुव्रतों का और 12 व्रतों का स्वरूप बतलाया। 5 अनुव्रत और 7 जो है जिन्हें सप्तशील व्रत कहा जाता है, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, उसका विश्लेषण तत्वार सूत्र में भी किया है, जो अपन ने पिछले दिनों में पढ़ा है, सुना है, समझा। ये सारी चर्या 5वें गुण स्थान वर्ती की होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 5वें गुण स्थान वर्ती भी केवल वह त्रस हिंसा का त्यागी होता है और त्रस हिंसा में केवल संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, आरंभी उद्योगी भोगी हिंसा का त्यागी नहीं होता। क्योंकि दान और पूजा बिना सावधता के होते नहीं है, अदा कर्म के बगैर ये होते नहीं है। और यदि आप अपने आप को इसको बचा करके और करना चाहते हैं तो ये कर तो लो, लेकिन संभव नहीं। जहां से भी आप शुरू करोगे वहां से ही हिंसा शुरू। इसलिए दान और पूजा के स्वरूप को विकृत मत करिए। दान और पूजा में हिंसा बता करके और उसकी साधना को मत छोड़िए। आप अनुव्रती हैं तो आप जो है वृद्धि हिंसा भी कर सकते हैं, आप युद्ध लड़ सकते हैं। आपके देश पर, आपकी संस्कृति पर, आपकी समाज पर यदि कोई आक्रमण करता है तो आप उसकी रक्षा के लिए तैयार हो सकते। ऐसा नहीं कि अहिंसा हमें कायरता सिखाए, अहिंसा हमें वीरता सिखाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि मिसाइल जो पुस्तक लिखी है उसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि ये मिसाल हमने क्यों बनाई। अपने देश को संपन्न बनाने के लिए बनाई है, अपने देश की रक्षा के लिए बनाई है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाई। यदि हमारे देश पर कोई आक्रमण करेगा तो उसको जवाब देने के लिए बनाई है। कहने का अभिप्राय कि 5वें गुण स्थान वर्ती का यही कर्तव्य है, वह दान और पूजा के द्वारा अपने व्रतों की रक्षा करता है। यदि व्रती बनने के बाद दान और पूजा नहीं करता है तो उसके व्रतों की 3 काल में रक्षा नहीं हो सकती। ध्यान रखना। व्रत इसीलिए लिए जाते हैं कि व्रतों के माध्यम से हम दान और पूजा का संपादन करें, नियामकता उसमें लाएं। व्रती को दान और पूजा बिल्कुल आवश्यक है। बिना दान और पूजा के कुंकुनाचार्य भगवान ने क्या कह दिया, दानम पूजा मुखम वैधमूय न साविया तेन बिना ध्यान अध्ययनम यदिदम तेन बिना तहासुई। दान देना और पूजा करना ये गृहस्थ का मुख्य धर्म। दानम पूजा मुखम सावय धम्मो न सावियाते ज्ञान अध्ययनम यति धम्मे।
ध्यान और अध्ययन करना, यही चैन बिना कहा। यदि साधु ज्ञान और ध्यान नहीं करता है, वह भी ग्रस्त के समान, जैसे ग्रस्त दान पिना और पूजा के बिना जो है श्रावक नहीं है, ऐसे ही साधु बिना ध्यान और अध्ययन के साधु साधु नहीं है। दोनों को कह दिया। और साधु कौन होता है? अब सूनारंभाना, जो 5 सूनाओं के त्यागी होते हैं वही साधु होते हैं, वही संयमी होते हैं। जो अपने हाथ से भोजन नहीं बना सकते, आरंभ का त्याग कर दिया है, परिग्रह का त्याग कर दिया है, उद्देश्य का त्याग कर दिया, इनके पास कुछ नहीं। ऐसे व्रती महाव्रती लोगों को सम्मान पूर्वक, नवधा भक्ति पूर्वक, अपने द्रव्य को आग्रह पूर्वक, आग्रह पूर्वक, जैसे आप अपने बच्चों को क्या करती हो, कहीं बाहर जा रहे हैं तो आग्रह पूर्वक क्या करती हो, टिफिन बना के देती हो। अरे ले जा, क्या खाएगा, भूखा रहेगा, वहां कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। कितनी फिक्र करके कर अपने पति को, अपने पिता को, अपने पुत्र को। इतना ही आग्रह हमारे साधुओं के आहार के प्रति हो। एक महिला हुई ब्रह्मचारी की, चित्राबाई आचार्य विमल सागर जी महाराज की वो व्यवस्था संभालती। तो जब वो आहार कराती साधुओं को, तो मातृत्व भाव से, अरे थोड़ा और खा ले, फिर तपस्या कैसे करेगा, नहीं खाएगा तो कैसे साधना करेगा, ले ले खा खा खा। लोग उनकी वो देख करके कहते, अरे कैसी महिला, महाराज को ऐसे बोलती। पर उसकी मातृत्व भाव को कौन पहचानता? सदग्रस्त दान देने वाला आग्रही होता है कि मेरा ये तुच्छ द्रव्य साधु की साधना में लग जाए, ज्ञान में लग जाए, तप में लग जाए। ऐसा जिसका भाव निरंतर होता है वही श्रावक होता है। अतिथि संविभाग करता है वही श्रावक। जो साधुओं की, त्यागियों की फिक्र करता है वही श्रावक होता है। अब कोरोना काल में आपको क्या फिक्र? आप अपनी, महाराज हमारे बच्चे बीमार हो रहे, हमारे पति बीमार हो रहे, महाराज हमारा पिताजी बीमार है, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। किसको फिक्र है महाराज जी आपकी चिड़िया कैसे चल रही, आपके लिए कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को फिक्र नहीं। कुछ लोग हैं फिक्र करने वाले, ऐसा नहीं है, करते जिनके अंदर श्रावकत्व आ गया। वह श्रावकत्व, वह अवृति पना भी सम्यक दृष्टि का, चौथे गुण स्थान वर्ती का, कि हम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, जो कर रहा है उसको सहयोग करो। यही तो फीलिंग है। गुण स्थान और कोई डिग्री नहीं है वो कॉलेज की, कि हमने बस महाराज से व्रत ले लिए, लौंग रखा ली और डिग्री मिल गई, साहब हम व्रती हो गए। नहीं, निरंतर उस परिणाम, वो गुण स्थान के परिणाम की जागृति रहना, वो पंचम गुण स्थान है। निरंतर, आज और अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए उस परिणाम की जागृति रहे। दान और पूजा के लिए उसके अंदर छटपटाहट होना कि पंचम गुण स्थान वर्ती जीव का लक्षण। भारतीय वैभव में भरत चक्रवर्ती की चर्या का वर्णन आया। एक दिन भरत चक्रवर्ती द्वारा प्रेक्षण के लिए दरवाजे पे खड़े इंतजार कर रहे, कोई मुनराज हमारे यहाँ। पहले ये भेद नहीं था कि आचार्य महाराज जी आ जाए, उपाध्याय जी आ जाए, बड़े महाराज आ जाए, नहीं, दिगंबर मुद्रा बस, इसके अलावा कोई नहीं।
दिगंबर मुद्रा में कौन सा पद है, ये कुछ नहीं। दिगंबर मुद्रा में वृद्ध हैं, बालक हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कोई नहीं। केवल दिगंबर मुद्रा को देख करके जिनके अंदर हर्ष भाव आता है वही सच्चे श्रावक होते हैं। भैया 100 का नोट पुराना हो, चाहे बीच का हो और चाहे बिल्कुल नया, उसकी वैल्यू 100 के नोट के बराबर ही रहती है, कम नहीं हो जाती। साधु चाहे बुढ़ा हो, जवान हो, बालक, उसकी वो मोहर जो है लगी हुई है वो वही रहेगी, उतने नहीं चलेगा। जब आप रुपए में भेद नहीं करते हो, 100 रुपए को 100 रुपए में ही चलाते हो, तो साधु में भेद क्यों करते? हाँ, ये मानते हैं 2000 रुपए की कीमत 2000 के रूप जैसी है, 500 रुपए की कीमत 500 रुपए जैसी है, लेकिन भली वो 1 रुपया है, ये ध्यान रखना, 1 रुपए की कीमत भी 1000 रुपए की कीमत की बराबर है। 1 रुपए से बन करके ही वो 1000 रुपए बने। किसी के पास थोक वाला एक ही 2000 का नोट है और किसी के पास एक करके 2000 नोट है, तो कमती ज्यादा कहलाएंगे क्या? पहली क्लास में पढ़ने वाला भी विद्यार्थी कहलाता है और MA BEd करने वाला भी विद्यार्थी कहलाता है। एक क्लास में फर्स्ट आने वाला भी पास कहलाता है, मेरिट आने वाला भी पास कहलाता है, और जो 33% से पास हो जाता है वो भी पास कहलाता है। भली 3rd डिवीजन से पास तो हो जाता है, उसे अगली क्लास में बैठने तो मिल जाता है। गाड़ी में बैठने वाला चाहे आगे बैठा हो और चाहे पीछे बैठा हो, दोनों ही उसी स्थान पर पहुंचते हैं। कहने का तात्पर्य कि 5वें गुणस्थान के परिणाम दान और पूजा के होते हैं। दान और पूजा की शुद्धि से ही उसके परिणामों की सुरक्षा रहती है, उसकी अहिंसा व्रत की सुरक्षा रहती है। एक व्रत की 5 भावनाओं को हमने कितनी बार आपको बताया तत्वार सूत्र में। ये यदि हमने और आपने समझ लिए तो व्रतों के जो स्वरूप हैं वो अपने अंदर पैदा हो। अभी केवल बातों से व्रत हैं, अपने अंदर के व्रत नहीं, अंदर के व्रत भावना पूजा से ही उत्पन्न हो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि 5वें गुणस्थान की जो दान और पूजा की प्रवृत्ति है वही आपको 5म गुणस्थान की अनुभूति दे सकती है। उसके पहले आप बातों से कुछ भी बने रहो, उसका कोई वैल्यू नहीं। और अब आगे की बात क्या करें? 5वें के बाद हमेशा 7वां गुणस्थान होता है, 6वां गिरने का है। जैसे दूसरा गुणस्थान गिरने पर बनता है, तीसरा गुणस्थान नीचे से ऊपर भी बनता है और ऊपर से नीचे भी बनता है, लेकिन 7वां गुणस्थान जो 6वां गुणस्थान जो बनता है, पहले कोई भी चौथे पहले गुणस्थान से 7वें में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, 5वें में जा सकता है, लेकिन 5वें से 6वें में नहीं जाएगा। 5वें से हमेशा जाएगा 7वें में और फिर गिर करके आएगा 6वें। उसको पुण्य के प्रति उदासीनता आ जाए। जिसको पुण्य के प्रति उदासीनता आ जाए, पुण्य का आकर्षण कम हो जाए, वही 7वें गुणस्थान में पहुंचता है। और पुनः पुण्य के पल्ले में आ जाए मजबूरन, क्योंकि आगे जाने के लिए अभी उसकी ताकत नहीं है, तो वह जो पुनः पुण्य को पकड़ लेता है वो 6वां गुणस्थान।
सातवां गुण स्थान पुण्य और पुण्य के फल को छोड़ने के लिए संकल्पबद्ध होकर के वहां पहुंचता है। लेकिन आगे का रास्ता बंद है, अभी पुण्य पूर्ण रूप से नहीं छूट सकता है, पुनः गिर करके बेचारा पुण्य की पाली में आ जाता है। वो छठवां गुण स्थान। कैसे होता है अब आप आपको बता। जैसे कोई बच्चा जमीन पर खड़ा है और जमीन पर खड़ा होकर के उसे उछालते हैं, उस बच्चे के अंदर उत्साह आता है, आकाश में आनंद आता है, और वो ऊपर जाकर के वो जब नीचे गिरने को होता है तो क्या करते हैं, वो नीचे नहीं गिराते, ऊपर हाथों पे झेल लेते हैं। करते कि नहीं करते? बच्चे को उछालते तो नीचे से ऊपर उछाला, वो कहाँ गया? चौथे पांचवें गुण स्थान से कहाँ चला गया? ऊपर सातवें गुण स्थान में चला गया। अब ऊपर ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है तो वो नीचे आएगा, और उसको यदि हाथ में नहीं लो तो नीचे टपक जाएगा और हाथ पांव टूट जाएंगे उसके। तो उसके इष्ट जनों से अपनी हाथों में थाम लेते हैं और उस बच्चे को बड़ा आनंद आने लगता है। हम विद्यार्थी जीवन बच्चों को बहुत खिलाते, उनको ऐसे उछालते थे तो वो बच्चे करते थे। जब उनको आनंद आने लगता था तो वो पास में आते थे, उछालो उछालो और उछालो, बड़े खुश। क्या होगा? आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसके बाद जो भी आचरण देखेंगे उनका जितेंद्र नाम से देखिए भैया, उसमें डाल दो, इसमें हो जाएगा। जितेंद्र जैन के नाम से आचार्य सौरभ सागर जी महाराज की जितेंद्र जैन के नाम से हमारे देश में सरल स्वभावी जिन्होंने वक्ता पर पंचमान पद में अनुवाद किया है। एक क्लास कर लो। हाँ, नहीं जब आए तो जो अनुभूतियां हैं, सातवें गुण स्थान की अनुभूति क्या है, छठवें गुण स्थान की अनुभूति क्या है, वो आपको बता रहे हैं। अपन बचपन से सुनते आए कि साधु छठवें सातवें गुण स्थान में झूला झूलते हैं, सुनते कि नहीं? झूला झूलने की बात सुनते आए कि नहीं? वो साधु छठवें सातवें गुण स्थान में झूला झूलते। आप सबने बचपन में झूला झूला होगा। तो झूला झूलता है तो क्या होता है, जब वो ऐसा झूला झूलते हैं गोल चक्कर वाला, तो नीचे से जब ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद जब नीचे की तरफ आते तो ठीक सेंटर में, नीचे की तरफ आने की तरफ सेंटर में उस समय एक क्षण ऐसा होता है जहां बैटलेस हो जाते हैं, वहां कोई वजन नहीं रहता। आपने अनुभूति की होगी, वो नीचे हवा का कंप्रेसर से वो जो सीट होती है झूले की वो बिल्कुल शून्य हो जाती, बैटलेस हो जाती है, और आप भी अपने शरीर को उस सीट से बिल्कुल अधर अंतरिक्ष में अनुभव करते हैं, पृथक अनुभव करते हैं, उस पर बैठे हुए भी उससे अलग अनुभव करते हैं। वो सातवें गुण स्थान की अनुभूति है। कहने का तात्पर्य है, और जब वो नीचे आ जाता है तब छठवां गुण स्थान। कहने की तात्पर्य यही है कि जो परिणामों का पुण्य के ऊपर उठने की प्रवृत्ति जो है, जैसे अप्रमत्त दशा कहा है, वो सातवां गुण स्थान है। वो अप्रमत्त होकर के प्रमत्त में आ जाता है, पुण्य में आ जाता है, वो प्रमत्त गुण स्थान है। पुनः वो है प्रमाद को छोड़ करके सातवें गुण स्थान में जाता है, पुनः छठवें में आता है, पुनः सातवें में, ऐसे जाकर के ऐसे आता और ऐसे जाकर के ऐसे। वही अनुभूतियां पूरी दो जगह अनुभूति होती है।
ऐसे झूला में जब अपन इधर जाते हैं तो वहां भी बैटलेस हो जाते हैं, और बैटलेस होने के बाद ही पुनः हम वापस लौटते हैं, और नीचे आकर के बीच में आकर के पूरा वजन आ जाता है, फिर वही ऊपर जाता है, फिर वहां बैटलेस होकर के नीचे आता है। तो उन दोनों कोनों पर 7वें गुलिस्तान की अनुभूतियां, बाकी पूरे बीच में 6वें गुलिस्तान की। तो अभी अपन गुणस्थानों का स्वरूप समझ रहे हैं, समय आने पर की चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। श्रद्धा हो जावे जिन वाणी पर, विनय सहित नमोस्तु गुरु पढ़ाई पढ़ जाओ शब्द कोश की जरूरत नहीं, कोई भी शर्त अहो पढ़ाई पढ़ जाओ अपने शब्द है शब्द ब्राह्मण, शब्द अर्थ का है भंडार, आने भरना भाव से हो भगवान, शब्द शब्द में अर्थ भाव ताई नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। विषय निवेदन है। नमोस्तु महाराज जी। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी।